आज एक नया टॉपिक से आज हम देखेंगे परमेश्वर की अनंत योजना। परमेश्वर की अनंत योजना, परमेश्वर की अनंत योजना के बारे में आज हम कुछ बातों को हम देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे। इफिसी के पुस्तक पहला अध्याय 4 और 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसी के पुस्तक पढ़िए। और अपनी इच्छा से के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेठ में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हालेलुया। इस वचन में हम ये देख रहे हैं परमेश्वर ने हमें जगत उत्पन्न होने के पहले ही हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एक अनंत योजना के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर इस दुनिया को बनाने के पहले ही हमको चुना है करके इस वचन में लिखा है। क्यों चुना है करके भी इस वचन में लिखा है। क्यों चुना है? हम उनके लिए उनके सामने पवित्र और निर्दोष में हम ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। हम उनके सामने पवित्र और निर्दोष ठहरना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। कब चुना है? इस दुनिया है ना, जगत के मतलब दुनिया मतलब परमेश्वर सृष्टि करने के पहले ही प्रभु हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से ये हमको समझ में आ रहे हैं, हम ऐसा ही इस दुनिया में नहीं आया है। ऐसा इस दुनिया में नहीं आया है। हम इस दुनिया में आए हैं, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। आमीन, हालेलुया। एक परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना से परमेश्वर इस दुनिया में हमें लेकर आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी योजना हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर ने रखा है। हम इस बातों को जानना आवश्यकता है। एक एक लोगों के ऊपर परमेश्वर की योजना है। आपके ऊपर परमेश्वर के योजना है। मैं ऐसा ही परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। मैं ऐसा ही मुझे मतलब परमेश्वर के पास में नहीं आया है। प्रभु आपको आपके ऊपर एक योजनाओं को रखा है, इसलिए परमेश्वर के पास आप आया है। हालेलुया। यहां पर जगत के उत्पन्न होने के पहले परमेश्वर हमें चुना है करके लिखा है। आमीन। परमेश्वर हमें चुन लिया है। हमें क्या कर दिया है? चुन लिया है। अब परमेश्वर हमको सुन लिया है तो उसका मतलब थोड़ा से हमको समझना आवश्यकता है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं कि नहीं?
है। इस बैतुल में भी लाखों लोग हैं, है कि नहीं? है। बैतुल में लाखों लोग हैं, लेकिन कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? थोड़े ही लोग परमेश्वर को जानने के लिए मौका मिले हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को मौका नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है। परमेश्वर के सुसमाचार बहुत लोगों के पास अभी तक पहुंचे नहीं है। सच्चा परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बहुत लोगों को मौका ही नहीं मिला है, मौका ही नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है। बहुत लोग ऐसे, हम जब बैठकर आराधना कर रहे हैं प्रभु को, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन को पवित्र करना है करके हम सोच रहे हैं, मुझे अनंत जीवन प्रभु रखा है, वहां मुझे जाना है करके हमको मालूम है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये बात अभी तक पता ही नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको क्या किया है? चुन लिया है, इसलिए आप इस बात को जान लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको चुना है। इस बातों को हम जानना बहुत आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के हमारे ऊपर की योजना को हम समझना बहुत आवश्यकता है। हम मतलब प्रभु को, हमने कोई परेशानी से यहां पर आया है, परेशानी दूर हो गया है, ऐसा ही मैं प्रभु के बारे में थोड़ा से मैं जान लिया हूं करके नहीं। प्रभु आपके ऊपर एक योजनाओं को रखा है, इसलिए सुसमाचार आप तक पहुंचा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहां पर इस वचन में लिखा है, जगत उत्पन्न होने के पहले ही प्रभु आपके ऊपर योजना को बना दिया है। आमीन, हालेलुया। ये हमारे सोच से परे हैं, हम मतलब इसको सोच नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो सकता है करके, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान बहुत ही बड़ा है। आमीन, परमेश्वर के ज्ञान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। परमेश्वर की योजना मेरे ऊपर है करके पहले हमको क्या करना है? विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। ओके, परमेश्वर की योजना अनंत है, हमारी सीमाओं से परे है। कि हम भी योजना बनाते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार के योजना ही हम भी बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे सीमाओं से बाहर है, वो हमारे कल्पना से बाहर है वो। आमीन, हालेलुया। हम जो सोचने नहीं पाएंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन में कर दिखाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी नहीं सोचा है कि मतलब मैं इस तरह से एक सेवक बनूंगा, इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर मैं कुछ बोल पाऊंगा। मैं कभी अपने जिंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपने बचपन में मैं ऐसा था कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो मैं अंदर जाके चुप जाता हूं। हालेलुया, अंदर जाके चुप जाते हैं, बार बार बुलाते हैं, है ना। माँ बाप क्या करते हैं कि मतलब नमस्ते करो बेटा करके क्या करते, धक्का मारते हैं। ऐसे वाला हूं मैं। हालेलुया, मैं किसी के सामने इतनी जल्दी नहीं आता हूं, लेकिन परमेश्वर की योजना ये है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने खड़े होना है, परमेश्वर के बारे में मुझे बताना है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना एक एक के ऊपर अलग अलग योजना प्रभु रखा है। आमीन,
आपके द्वारा भी परमेश्वर कुछ काम रखा है, कुछ योजना रखा है। उनके राज को बढ़ाने के लिए आपको भी उस काम में शामिल होना है। उसके लिए परमेश्वर एक योजना को रखा है, लेकिन कई बार हम इस योजना के बारे में जानते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। हम अपने ही जीवन के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसको जानने नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोला, आपके ऊपर परमेश्वर एक योजनाओं को रखा है, उसको हमको विश्वास करना है। आमीन। जगत उत्पन्न होने के पहले परमेश्वर मुझे चुन लिया और मेरे ऊपर परमेश्वर एक योजनाओं को बनाकर रखा है करके मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं। ये विश्वास आपके अंदर होना है। ओके। मनुष्य का जीवन अस्थाई है, परंतु परमेश्वर की योजना अनादि से अनंत तक फैली गई है, फैली हुई है। आमीन। सो परमेश्वर के मनुष्य के जीवन अस्थाई है। मनुष्य के जीवन कोई गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन कब मतलब कदम होगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। कभी भी इस जिंदगी कदम हो सकता है। हम इस दुनिया में हम देख रहे हैं, किसी के जीवन 20 उम्र में, किसी का 50 में, किसी के 80 में, किसी के 100 में, किसी के भी जिंदगी कब तक है कोई भी नहीं बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कोई बोल सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं बोल सकते हैं ये जिंदगी कब तक है। अस्थाई है, परंतु परमेश्वर की योजना अनादि से अनंत तक है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की योजना शुरू से है, अंत तक है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की योजना एक एक के ऊपर है, एक एक के ऊपर है। परमेश्वर की योजना में यहां पर कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। परमेश्वर की योजना की मतलब बहुत ही बड़ा योजना है, बहुत ही बड़ा योजना है। उस बड़े योजना को हम समझना आवश्यकता है। हालेलुया। हम सिर्फ अपने ही जिंदगी के बारे में सोचते हैं, उससे हमको बाहर आना है, उससे हमको बाहर आना है। सिर्फ हमारे ही ऊपर हम सोचते रहना प्रभु की इच्छा नहीं है। आमीन। हालेलुया। अपने ही बारे में सोचते रहना ये प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है। हम उससे बाहर आना है, परमेश्वर की योजना को समझना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बारे में हमको सोचना है, दूसरों के उद्धार के बारे में सोचना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं सोचना है। उसके लिए परमेश्वर मुझे क्या काम रखा है सोचना है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे सोचते हैं? सोचते हैं हालेलुया कि मैं अच्छा रहना है, मेरे घर मेरे परिवार अच्छे रहना है करके ही अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो इस योजना के अंदर कभी भी आप नहीं आ पाएंगे। कभी भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के बारे में समझने ही नहीं पाएंगे, समझने ही नहीं पाएंगे। वही समझ पाएंगे जो लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। मैं उद्धार पा लिया हूं, मेरे परिवार के लोग उद्धार पा लिया है, कि मेरे गांव के लोग भी उद्धार पाना है, मेरे शहर के लोग भी उद्धार पाना है,
कि दूसरों को उद्धार के बारे में जो सोचेंगे उनको ही समझ में आएगा परमेश्वर की योजना क्या है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना मेरे अंदर भी है और मेरे द्वारा भी है। आमीन, हालेलुया। मैं किस तरह से रहना है करके भी परमेश्वर की योजना है, मेरे द्वारा क्या होना है भी परमेश्वर की योजना है। आमीन। ये दोनों होना आवश्यकता है। परमेश्वर की योजना के खिलाफ हम एक जीवन नहीं बिताना है। सबसे पहले परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होना है, उसके बाद मेरे द्वारा पूरी होना है। आमीन, हालेलुया। इस बातों को हमको समझना आवश्यकता है। एसाया के पुस्तक 55 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। एसाया के पुस्तक 55 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे कि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। यहां पर हम ये देख रहे हैं, मेरे सोच और तुम्हारे सोच में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? जमीन और आसमान के अंतर है। जमीन और आसमान के अंतर है करके यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और ना तुम्हारी मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को समझने के लिए इस बात को पहले मानना है। आमीन। परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन में मुझे समझने के लिए ये मानना आवश्यकता है, परमेश्वर की योजना मेरे योजना अलग है। आमीन। उनके मार्ग मेरे मार्ग अलग है। इसको हम समझना आवश्यकता है। अधिकतर के लोग क्या करते हैं कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर से हम चाहते हैं, मैं जो योजना बना रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो इच्छा कर रहा हूं, उसको मैं प्रार्थना में लेकर जाऊंगा। प्रभु उसको सुनना है और उसको ऐसा ही करना है मेरे जीवन में। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। अगर यही आप चाहते हैं तो इससे आपको बाहर आना है। हालेलुया। बाइबल हमको 100% ये नहीं बता रहे हैं, 50% बोल सकते हैं। हमारे जो तकलीफ है, हमारे जो परेशानी है, हमारे ज़रूरत है, उसको लेकर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर सुनेंगे, हमारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारे तकलीफ को दूर करेंगे। 50% मानेंगे। बाकी जो 50% जो है आपके जीवन में, आप मतलब आपके जीवन के लिए जो योजनाएं आप बना रहे हैं, वो उसको लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं कि इसको पूरा करिए। ये बाइबल के हिसाब से गलत है। हालेलुया, गलत है। आने वाले इसमें हम देखेंगे, इस वचन में भी वही देख रहे हैं। तुम्हारे सोच मेरे सोच में बहुत अंतर है। आमीन। तुम जैसे सोच रहे हैं ना, वैसे मैं तुम्हारे ऊपर नहीं सोच रहा हूं। कितने लोग मान सकते हैं इस बात को? आधे लोग नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। आप कुछ सोच रहे हैं आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आप कुछ सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सोच क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, कब इसके बारे में आपने सोचा? मैं तो मेरे जीवन के लिए कुछ प्लानिंग बना दिया है, उस प्लानिंग को लेकर प्रभु के पास जा रहा हूं। प्रभु इसको पूरा करिए,
प्रभु बोल रहा है ये तुम्हारे ऊपर मेरा प्लान ये नहीं है, ये नहीं है। ये वचन यही आपको यही बातों को समझा रहे हैं। तुम्हारे सोच मेरा सोच नहीं है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। तुम मेरे सोच को, मेरे प्लान को समझो, तुम मेरे मार्ग को समझो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को गलत फहमियां होती है। बहुत से नए लोग बैठे हैं, इसलिए मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके पहले आप कभी भी इस बातों को आपकी जिंदगी में कभी भी सुने तक नहीं होंगे। क्या है, हम बचपन से क्या आदत से आ गया है, हमको जो चाहिए हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम मांगेंगे, वो मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। यही आप सोचते हुए करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बाइबल हमको कुछ और बातों को सिखाती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमको ये सिखाती है हम अपने ज़रूरतों को प्रभु से मांग सकते हैं, है ना। आपकी इच्छा को भी प्रभु से मांग सकते हैं, लेकिन एक और बातों को आपको सोचने के लिए बाइबल सिखाती है कि प्रभु को इच्छा क्या है, प्रभु के मार्ग क्या है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। इसके बारे में भी आपको सोचना है, इसके बारे में भी आपको विचार करना है। सिर्फ मेरा ही इच्छा पूरी हो जाए, मैं जो सोच रहा हूं वो पूरा हो जाए करके ही आपको जीवन नहीं बिताना है। अगर ऐसे आप जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा नहीं होगी। हालेलुया, पूरा नहीं होगी। बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आपके ऊपर परमेश्वर की कुछ योजना है, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की कुछ योजना है। पहले इसको मान जाइए, पहले इसको विश्वास करिए। हाँ, मेरे ऊपर परमेश्वर के कुछ योजना है, योजना है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, सिर्फ अपना ही इच्छा को बोलकर प्रार्थना ना करें, हम ये प्रार्थना करें, प्रभु आपके इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आप जो चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो। आमीन। इसका मतलब अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आमीन। मैं और डीपली हम आपको समझाऊंगा। आपको परमेश्वर ने एक जिंदगी दिया है, हम सबको है ना एक जिंदगी दिया है। ये जो जीवन, ये जो जिंदगी, आप अपने जिंदगी को चला रहे हैं, परमेश्वर उस जिंदगी को चलाना है। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर चलाना है। अगर परमेश्वर आपके जिंदगी को चलाना है तो आप अपने मर्जी को परमेश्वर के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। परमेश्वर को आप डायरेक्शन नहीं करना है, प्रभु यहां से ऐसा ऐसे। आपको यह बोलना है, प्रभु आप जिस प्रकार मुझे चलाना चाहते हैं वैसे मुझे चलाओ। आपके रास्ता को, आपकी योजना को मुझे समझा दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जिंदगी को खुद जीना चाहते हैं, मैं अपने जिंदगी को संभाल लूंगा, मैं खुद जी लूंगा, जब मदद चाहिए तो प्रभु से मदद मांग लूंगा, बाकी सब मैं हैंडल कर दूंगा, मैं ही मतलब मेरे जिंदगी को चलाऊंगा करके अगर आप सोचेंगे, चलाएंगे, तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, आपकी मर्जी से जी सकते हैं,
उसमें जितने भी परेशानी आएगी, जितने भी आपकी नुकसान है, वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के हाथ में आपके जीवन को अगर आप सौंप दिया है, परमेश्वर के जीवन में आपके, परमेश्वर के हाथों में आपके जीवन को अगर सौंप दिया है, तो हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी मर्जी, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है। हालेलुया। भले मैं इच्छा कर रहा हूं ये बात होना है करके, लेकिन मेरे इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी योजना पूरी हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करने वाले हम बनना है, हम होना है। हालेलुया। प्रभु यही चाह रहा है कि आपके जीवन को मेरे हाथ में दे दो, मैं उसको क्या करूंगा, मेरे हिसाब से, मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे योजना के अनुसार उसको मैं चलाऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यही चाह रहा है। तो इसलिए इस वचन को हम समझना आवश्यकता है कि हमारे विचार परमेश्वर के विचार नहीं है, वो अलग है। हमारे मार्ग और परमेश्वर के मार्ग अलग है। इसको समझते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हमको सौंपना आवश्यकता है। हालेलुया। हम यहां पर जक्कई के बारे में एक पिक्चर को देख रहे हैं। जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? देखना चाहता था, और कुछ नहीं। बाकी कुछ सोचा क्या? नहीं। उनके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है, लेकिन एक दिन उनको क्या करना है, मुझे देखना है। वो कैसे है, क्या है करके मुझे देखना है। इतना अपने मन में विचार किया, वो देखना चाहता था। इसलिए जब उनके घाव में यीशु मसीह जब आ रहा था, इस मौका को नहीं छोड़ना करके कि जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए गया। लेकिन हुआ क्या है, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़। जक्कई तो नाटा व्यक्ति, इतनी जब मतलब भीड़ है तो उनके चेहरा तक वो देखने नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या योजना बनाया, एक पेड़ के ऊपर मैं चढ़ूंगा, जैसे वो आएंगे तो उनके चेहरा को मैं क्या कर दूंगा, देखूंगा। इतना ही था उनके मन में, इतना ही था उनके अंदर की बात। लेकिन जक्कई के ऊपर परमेश्वर की योजना जो है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसको हम समझना बहुत ही जरूरी है। जब जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यीशु मसीह कब पास में आएंगे, उनके चेहरा को देखेंगे करके वो मतलब देखता रहा। यीशु मसीह पास में आते आते सीधा कहां गया है, पेड़ के नीचे आ गया है। पेड़ के नीचे आकर जक्कई से बात कर रहा है, जक्कई जल्दी नीचे उतर आओ, आज मैं तुम्हारे घर पे ही रुकना है। जक्कई कभी नहीं सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आएंगे क्या, वो हमारे घर में रुकेंगे क्या, सोचा ही नहीं, वो कल्पना तक नहीं किया है। लेकिन जो उन्होंने कल्पना तक नहीं किया है, परमेश्वर ने जक्कई के ऊपर ऐसा योजना रखा है, आज मैं इनके घर में रुकूंगा और इनके जीवन को उद्धार में लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई कभी नहीं सोचा है कि आज मैं तो यीशु मसीह को देखने के लिए चाह रहा हूं, आज मेरे आदि संपत्ति कंगालों को देने वाला हूं। सोचा है क्या? नहीं सोचा है। हालेलुया। कि अभी तक मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, अन्याय से कमा रहा था, आज मेरी जिंदगी बदलने वाला है। जक्कई सोचा क्या? नहीं सोचा। लेकिन ये सारे ही सोच जक्कई के ऊपर यीशु मसीह को था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर भी ऐसा ही है। आपने क्या सोचकर यहां पर आया है? अरे यार, मुझे इतना मतलब तकलीफ हो रही मेरे जीवन में, कोई बीमारी है, ये बीमारी बस ठीक हो जाए। डॉक्टर के पास चले गया, बहुत के पास चले गया, इधर उधर चारों तरफ से घूम के सब मैं थक गया हूं, कहीं ना कहीं मुझे आराम मिल जाए करके ही कोई आपको बोला है करके यहां पर आए आप।
हालेलुया। लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की योजना आपको उद्धार करना है। आमीन, हालेलुया। कभी आप उद्धार पाने के बारे में कल्पना किया? नहीं किया, कभी नहीं किया है कि मैं उद्धार पाऊंगा, मैं अपने पाप को छोड़ दूंगा, मेरे जीवन पवित्रता में आएगी। कभी भी हमने नहीं सोचा। लेकिन आपने जो आपके जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर यह सोच के रखा था। आमीन, हालेलुया। ये सोच के रखा था। ये सोचकर ही एक व्यक्ति को आपके पास प्रभु ने भेजा है। इनको सुसमाचार सुनाओ, मैंने उद्धार करना चाह रहा हूं। इसलिए वचन में लिखा है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर को ढूंढ कर नहीं आया है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने आप एक एक लोगों को चुना है। आमीन। और बहुत लोग हैं, और बहुत लोग हैं अभी तक उन लोग उद्धार में नहीं आया है। बहुत लोग उद्धार नहीं पाया है। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में अभी तक सुना नहीं है। लेकिन आपके जीवन में एक मौका मिला है। आपके जीवन में प्रभु एक योजना को रखा है, उसको आपको जानना आवश्यकता है। हालेलुया। कि मैं ऐसा ही यहां पर आ गया है, मेरे लिए प्रार्थना हो गया है, अब मुझे आराम मिल गया है। नहीं, आराम मिलने के लिए प्रभु यहां पर लेकर नहीं आया है। आमीन। इस बातों को भी आपको समझना आवश्यकता है। आपके जीवन में आराम मिलने के लिए लेकर नहीं आया है, आपको अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए। हालेलुया। कि आपको चुना है, इनको अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा। आमीन। अब पाप कर रहे थे, हम पाप कर रहे थे, हम किसी और को पूज रहे थे, हम कभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं। लेकिन प्रभु की नजर तभी हमारे ऊपर आ गया है। आमीन, हालेलुया। क्या हम बहुत अच्छे हैं करके उनकी नजर हमारे ऊपर आ गया क्या? नहीं, नहीं। वो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। आज हम सब यहां पर बैठे हैं तो बहुत ही बड़ा एक अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हाँ, मेरे ऊपर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी अनुग्रह मिला है, इसलिए मैं प्रभु को जाना हूं। आमीन, हालेलुया। सो जक्कई के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजनाओं को रखा था। आमीन। जक्कई कभी सोचा नहीं था उनके जीवन आज उद्धार होने वाला है करके, लेकिन प्रभु उसी दिन उनके जीवन में, उनके घर पहुंचने के पहले ही उनके जीवन को उद्धार में ला लिया है। आमीन, हालेलुया। हमारी सीमित समझ में जो है ना असफलता और रुकावट दिखती है, हमारे सीमित समझ में असफलता और रुकावट दिखती है, उसमें भी परमेश्वर की है ना शाश्वत योजना काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जो समझ को एक सीमित रहती है, बस उतना ही हम समझ पाएंगे, उसके ऊपर समझने नहीं पाएंगे। परमेश्वर के एक एक बातों को हम समझ पाएंगे क्या? परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं उसको भी हम समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर के बातों को हम अपने समझ से समझने नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे समझ में एक सीमित रहता है। इतना ही हम समझ पाते हैं। परमेश्वर के ज्ञान बहुत ही बड़ा है, वो ज्ञान की शुरुआत है ना, ज्ञान के सोता है। तो
तो भी परमेश्वर के योजना हमारे जीवन में काम कर रही है। आमीन, हालेलुया। असफलता, रुकावट, ये सब हमको दिख रही है हमारे जीवन में। असफलता दिख रही है, रुकावटें दिख रही हैं, परमेश्वर की योजना में हम आगे बढ़ने नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे रुकावटें अपने जीवन में है। फिर भी परमेश्वर के योजना आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये रुकावट, ये असफलता किसके द्वारा आती है? मेरे द्वारा आती है। शैतान को उंगली नहीं उठाना है, वो क्या करेगा? हर बात हमको, मतलब शैतान को उंगली उठा कर आदत बन गया है। जब हम परमेश्वर के न्याय के स्थान में खड़े होंगे, तूने क्यों पाप किया है, शैतान को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया, है ना। जैसे हव्वा को पूछा, हव्वा ने उंगली उठा दिया। किसको? आदम को, है ना। सॉरी, आदम को पूछा गया है, हव्वा के ऊपर क्या कर दिया है? उंगली उठा दिया है। हव्वा को जो पूछे गया है, हव्वा ने क्या किया है? सांप के ऊपर उंगली उठा दिया गया है। हालेलुया। तो एक दूसरे को उंगली उठाते रहेंगे तो कौन गलती किया है? गलती उन्होंने किया है जिन्होंने शैतान के लिए जगह दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप कभी भी शैतान को उंगली मत उठाइए। जह आपने दिया है, जह मैंने दिया है। हालेलुया। कि असफलता और रुकावट मेरे द्वारा परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होने के लिए, असफलता आ रही है मेरे द्वारा आ रही है, रुकावटें आ रही है मेरे द्वारा आ रही है। हालेलुया। प्रभु तो चाहता है आपके जीवन में उनकी योजना को पूरी करने के लिए, लेकिन खुद हम रुकावट बन रहे हैं। कभी कभी खुद असफलता हो रही है हमारे अविश्वास के कारण। आप बाइबल में देखेंगे, इज़राइल के लोगों के ऊपर परमेश्वर की योजना थी, बहुत बड़ी योजना था। ओके, इतनी बड़ी योजनाओं को लेकर मिस्र देश से प्रभु कनान देश में उन्हें लेकर जा रहे थे। पहुंच पाया? क्यों? प्रभु की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हुई है। रुकावट कौन है? खुद रुकावट है, उन्हीं लोग रुकावट है। असफलता के कारण कौन है? वही है असफलता के कारण। अविश्वास कर रहे थे, परमेश्वर की बात नहीं मान रहे थे, अपना ही इच्छा पूरा होना है करके बोल रहे थे। बहुत, है ना, हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या क्या किया उन लोग। ये सब इसके कारण, सबके बातों को कारण प्रभु की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हुई है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर की योजना पूरा हुआ है इज़राइल के ऊपर। कैसे हुआ है? प्रभु ने बोला है कि आखिरी में 20 उम्र के जो कम हैं वो सबको लेकर अंदर जाओ। आमीन। गालेब तुम अंदर जाओ, यहोशू तुम अंदर जाओ, तुम सब विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर की योजना इज़राइल के ऊपर पूरा हो रहा है। आमीन। हो सकता है वो लोग नहीं गया, लेकिन उनके पीढ़ी गया अंदर, उनके बच्चे लोग अंदर जा रहे हैं। प्रभु बहुत कोशिश कर रहा है उनकी योजना को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए। प्रभु बहुत प्रयास कर रहा है। इस बातों को हम विश्वास करें। आमीन। कि मेरे योजना इनके जीवन में पूरा होना है। प्रभु समझा रहे, सब प्रभु हमको थाड़ना भी दे रहे हैं। समझो, समझो, मेरी बातों को समझो, मेरे रास्ता को समझो। प्रभु थाड़ना भी दे रहे हैं। कई बार हम नहीं चाहते हैं, मेरे ही मर्जी, मेरे जीवन मेरा मर्जी। बहुत लोगों के अंदर ये बात है।
मेरे जीवन मेरी मर्जी। कभी परमेश्वर के बारे में, उनकी मर्जी के बारे में सोचे नहीं। परमेश्वर अगर है तो मेरी मर्जी पूरा करने के लिए ही है। बहुत लोगों की सोच ये है, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? मेरी मर्जी पूरी होना है, मेरी मर्जी पूरी होना है, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे प्रार्थना में कहीं भी प्रभु का मर्जी के प्रार्थना नहीं आ रही, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा। कभी भी प्रभु की मर्जी के बारे में सोचते तक नहीं है बहुत लोग। उससे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आपको परमेश्वर की योजना के बारे में सोचना है। परमेश्वर की योजना के लिए, मर्जी के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। आमीन। आप शांति से जीना चाहते हैं तो इसको करिए। परमेश्वर के रास्ता में शांति है, परमेश्वर की योजना में आशीष है। आमीन, हालेलुया। इज़राइल लोगों को कानान देश पहुंचा रहे प्रभु। कानान देश छोटा मोटा देश है क्या? वहां आशीष के देश है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जंगल में ही नष्ट हो गया है, जंगल में ही नष्ट हो गए हैं अपनी इच्छा पूरी होने के लिए। मैं जो चाहता हूं वही खाना है, हमको जो चाहिए अभी 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 चाहिए। मूसा के विरोध में भयंकर, प्रभु को भी बर्दाश्त नहीं हुआ है कि प्रभु के बारे में वचन में लिखा है विलंब से क्रोध करने वाला, उसको भी विलंब को क्या कर दिया है? परीक्षा कर दिया है। कितना विलंब करेंगे हम भी देखेंगे करके, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। नहीं, ये जिंदगी आप अपने मर्जी से जीने के लिए प्रभु नहीं दिया है। ये जिंदगी परमेश्वर के मर्जी से जीने के लिए दिया है। कितने लोग हां बोलेंगे? यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ये दुनिया में आके वह अपने इच्छा से जिया क्या? अपने मर्जी से, अपने इच्छा से नहीं जिया, वो भी पिता परमेश्वर के मर्जी से ही जिया। पिता परमेश्वर की योजना को ही अपने जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो नहीं किया है उसको हम करने के लिए कभी वो फोर्स नहीं करेंगे। आमीन। पिछले हफ्ता आपको मैंने बोला था, यीशु मसीह जो करते हैं, वो किए हैं, कर रहे हैं, उसको ही हमको कहता है कि तुम भी करो। आमीन। मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। मैं नम्र हूं, तुम भी नम्र बनो। मैं प्रेमी हूं, तुम भी प्रेमी बनो। आमीन। मैं पिता के परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, तुम भी ऐसा ही करो। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह के रास्ता ये है, पिता के मर्जी को पूरा करना, योजना को पूरा करना। हमारा भी जीवन में ऐसा ही होना है। यह असफलता, ये रुकावट, ये सब हमारे द्वारा आती है, हमारे द्वारा आती है। इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान देना है। ये सब बातें, प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए कभी रुकावट नहीं बनना है। हालेलुया। दूसरी बात, योजना का केंद्र यीशु मसीह है। हालेलुया। योजना के केंद्र यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही योजना उत्पन्न होती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अनंत योजना का केंद्र और परिपूर्णता यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के द्वारा क्या करती है? पूरा होती है, पूरा होती है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय और 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये किसकी योजना है? परमेश्वर की योजना है इस जगत के ऊपर। इस जगत के ऊपर परमेश्वर की योजना है, कोई भी नाश नहीं होना है। नाश नहीं होना के मतलब क्या है? कोई भी नरक में नहीं जाना है। नाश होना यानी नरक में जाना, कोई भी नरक में नहीं जाना है। हर कोई अनंत जीवन में आना है, हर कोई अनंत जीवन में आना है। इसलिए मैं अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज रहा हूं। आमीन। इस संसार में भेज रहा हूं, एक शर्त पर भेज रहा हूं, जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेंगे वही अनंत जीवन में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें यीशु मसीह को भी काम दे दिया, हमको भी काम दे दिया। सही है कि नहीं? प्रभु को एक योजना है यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह को इस संसार में उन्होंने भेज दिया है। यीशु मसीह को एक काम दे दिया है, जाओ पूरे मानव जाति के लिए क्या करो? पूरे मानव जाति के लिए आपको बलिदान होना है, ये आपके काम है। लोगों को भी काम दे दिया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। एक बहुत बड़ा योजना को परमेश्वर ने बनाया है। पुराने नियम में की गई वचन और भविष्यवाणियां मसीह में पूरी हुई है। हालेलुया। पुराना नियम में भी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह पैदा होने के 1000 साल के पहले से ही बहुत से भविष्यवाणियां वचन उनके ऊपर लिखा गया है, लिखा गया है। ये सब कुछ यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई है। ओके। मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति और अनंत जीवन मिलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना ये है, मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन हम जा सकते हैं। इस मसीह खुद बोल रहे हैं, मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन। आमीन, हालेलुया। गेन कम करो यार। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। आमीन। सो यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मेरे द्वारा ही पिता के पास जा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट रास्ता है? कोई दूसरे रास्ता इस दुनिया में है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो उनके पाप क्षमा होना आवश्यकता है। कोई भी एक व्यक्ति पाप के साथ अनंत जीवन प्रवेश नहीं कर सकता है। इस बातों को सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना है। पाप के साथ कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी क्यों ना हो। कोई भी पाप क्षमा होना है तब अनंत जीवन। हालेलुया। अगर इस संसार में हमारे पाप क्षमा होना है तो यीशु मसीह के लहू के अलावा दूसरे रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है कि हमारे पाप क्षमा होने के लिए यीशु मसीह के लहू हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, लहू बहाया है।
उस लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया है। विश्वास करेंगे तब आपके पाप क्षमा होगी। आमीन। मानव जाति के पाप क्षमा होगी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। यीशु मसीह के लहू मेरे पापों के कारण बहाया गया है करके जब हम मानेंगे, विश्वास करेंगे, पाप को अंगीकार करेंगे, पाप की क्षमा मांगेंगे, तब हमारे पाप क्षमा होगी। आमीन। जब हमारे पाप क्षमा होगी तब हम अनंत जीवन जाने के लिए योग्यदार बनेंगे। आमीन। आप चर्च में आ सकते हैं और जा सकते हैं, और आप यहां पर आकर आपकी चंगाई भी हो सकता है, छुटकारा भी मतलब आपको मिल गया होगा, लेकिन जब तक आपके पाप क्षमा नहीं हुआ, जब तक आपके जीवन पवित्र नहीं हुआ, जब तक आप अनंत जीवन नहीं जा सकते हैं। कितने लोग इस बातों को मानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपके पाप क्षमा होना आवश्यकता है। भले आप यहां पर कोई परेशानियों को लेकर आया, परेशानी को लेकर आए, बीमारी, दुष्ट आत्मा के बंधन, घर में है ना बहुत से परेशानी चल रही हैं, बहुत मतलब बातें हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आपके लिए प्रार्थना हो रही है, आपके लिए मतलब आप मतलब ठीक हो रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, प्रार्थना करने से आप अच्छा लग रहे हैं, मेरी बीमारी दूर हो गया है, मेरी परेशानी दूर हो गया है, यहाँ चर्च में आने से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहे हैं करके आप आते जा रहे, लेकिन आपके पाप अगर क्षमा नहीं हो रहे हैं, आपको पाप क्षमा होने के अनुभव नहीं है, आप अपने पापों को अंगीकार नहीं किया, यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के लहू से आपके पाप धुल नहीं गया, तो आप अनंत जीवन में नहीं जा सकते हैं। बाइबल हमको ये सिखा रही है। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन में जाने के लिए पवित्रता ही होना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। पवित्रता ही होना आवश्यकता है। भले आप मतलब एक बार आपके पाप के क्षमा आपने मांगा है, यीशु मसीह के लहू में धोया गया है, उसके बाद फिर से अगर आप पाप कर रहे हैं तो भी आप आनंद जीवन में नहीं जा सकते हैं। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। बहुत लोगों के हालात यही हैं कि यहां पर आए, सुसमाचार को सुने कि मतलब आप अपने पापों को अंगीकार पे किए हैं, यीशु मसीह के लहू से अब धो भी गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद देख रहे हैं पुराने पाप फिर से आपके अंदर आ गया है, प्रार्थना के जीवन खत्म हो गया है, प्रभु के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। चर्च क्यों आ रहे हैं? चर्च आने से थोड़ा अच्छा लग रहे हैं, थोड़ा परेशानी दूर हो जाती है, यहाँ पर आने से पास्टर थोड़ा प्रार्थना करेंगे, समस्या दूर हो जाएगी। ये इस दुनिया में जिंदगी जीने के लिए हमको चर्च की आवश्यकता पड़ रही है करके अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कभी भी आप चर्च आने से अनंत जीवन में चले जाऊँगा तो मैं झूठा ठहरूंगा, ये बात झूठ है। सच ये है आपके जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोया जाना है और आपके जीवन पवित्रताई में होना है। आप मरने तक पवित्रताई में जिएंगे, तब आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहां पर क्यों आ रहे हैं चर्च? चर्च हम चंगाई छुटकारा पाने के लिए बस नहीं आ रहे हैं, हम इसलिए आ रहे हैं कि प्रभु को और जानने के लिए आ रहे हैं, वचन को और जानने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप वचन को जितना जानेंगे उतना ही आपके जीवन पवित्र होगी। आमीन। मसीह को जितना जानेंगे उतना ही मसीह जैसे हम जीने के लिए शुरू करेंगे। आमीन। इसलिए अगर आपके मकसद यहां पर सिर्फ और सिर्फ चंगाई और छुटकारा है तो आपके मकसद को बदल दीजिए। आप
चर्च में आने के मकसद इस दुनिया की आशीष के लिए, दुनिया में मैं शांति से जीना है, यही मकसद से आ रहा हूं करके हो सकता है आपको पता नहीं है, कुछ बहुत से नए लोग हैं पता नहीं है। अगर ऐसे मकसद से अब आ रहे हो, आपके मकसद को अब बदल दीजिए। हालेलुया, ये बदल दीजिए, मुझे प्रभु को और जानना है, मुझे वचन को और जानना है। जब जानूंगा तब मेरे जीवन और पवित्र होगी, मुझे और पवित्रताई में जीना है। इसलिए वचन को मुझे सीखना है, प्रभु के बारे में सीखना है, प्रभु को मुझे आराधना करना है। इसलिए मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। इस मकसद से अगर आप आएंगे तो आपके जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन बदलती जाएगी, आप अनंत जीवन के लिए तैयार होते जाएंगे। आमीन। आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं, अनंत जीवन के लिए आपको तैयार करना आवश्यकता है। आमीन, बहुत आवश्यकता है आप अनंत जीवन के लिए तैयार होना। वो यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन में हम जा सकते हैं। हालेलुया, है ना। मानव इतिहास में परमेश्वर की योजना की पूर्ति। हालेलुया। देखिए, अब्राहम के जीवन को हम देख रहे हैं, अब्राहम से लेकर उसकी पहले ही हम देखेंगे तो देख सकते हैं नूह, उसके बाद अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला है, तेरे वंश से सब जातियों आशीष पाएगी। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर की योजना क्या है, अब्राहम के द्वारा सारे जाति को आशीष करूंगा। इसलिए प्रभु अब्राहम को चुना, अब्राहम को चुनकर अब्राहम के ऊपर एक योजना को प्रभु रखा है। आमीन। तुम आशीष के मूल्य होंगे। हालेलुया, तुम्हारे द्वारा ही आशीष आएगी। आमीन। अब अब्राहम के द्वारा प्रभु क्या किया है, आशीष आ रहे हैं। नया नियम में भी देखेंगे तो जक्कई के भी प्रभु बोल रहे हैं कि ये भी अब्राहम के संतान बनेंगे। एक कुबड़ी स्त्री है, वो कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर ने चंगा किया है, उनको प्रभु क्या बोल रहे हैं, ये भी अब्राहम के बेटी है। हालेलुया। अब अब्राहम के संतान बन रहे हैं। कौन? जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, वो सब अब्राहम के संतान बन रही है। क्यों अब्राहम के संतान बन रही है? अब्राहम को प्रभु ने पहले ही चुन लिया है, पूरे ही जाति तुम्हारे द्वारा आशीष पाएगी। हालेलुया। जब हम अब्राहम के भी संतान बनेंगे, तब पुराना नियम से प्रभु जितने आशीष बोल के रखे हैं, उस सारे आशीष के भागीदार हम बनेंगे। हालेलुया। सो वहां से प्रभु शुरू कर रहे हैं। प्रभु की योजना देखिए, अब्राहम से शुरुआत हो रही है ना। प्रभु अब्राहम से बोला है, उसके बाद इज़राइल के लोगों के ऊपर भी प्रभु योजना बनाया है। पहले अब्राहम के ऊपर बनाया है, उसके ऊपर इज़राइल के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने योजना बनाया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के द्वारा इस संसार को सत्य का प्रकाश दिखाया। हालेलुया। जब इज़राइल के लोग प्रभु ने निकाला मिस्र देश से, कनान देश पहुंचा रहे थे, बीच में प्रभु ने मूसा के द्वारा क्या किया, उनको व्यवस्था को दिया है। आमीन। किस तरह से जीवन जीना है, आज्ञा दिया है, व्यवस्था दिया है, पाप क्षमा के लिए क्या करना है, पूरे व्यवस्था प्रभु ने लिख कर दिया है। एक पवित्र जाति को उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने एक व्यवस्था को दिया है। आमीन। प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन इज़राइल के लोग उसको समझने नहीं पाया है। ओके। सो उसके बाद नया नियम में
क्रूस और पुनरुत्थान अनंत योजना की सबसे बड़ी पूर्ति। हालेलुया। परमेश्वर की योजना वहां से शुरू हो रही है, शुरुआत होकर कि नया नियम में, है ना, जिस दिन हवा और आदम और हवा ने पाप किया, उसी दिन तय हो गया है यीशु मसीह इस दुनिया में आना है। हालेलुया। कि ऐसा नहीं है कि बाद में मतलब प्रभु योजना, नहीं, जिस दिन पाप किया है उसी दिन तय हो गया है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आना है। उसके लिए एक समय था, उस समय तक पुराना नियम था, समय तक पुराना नियम था। जब यीशु मसीह आने के बाद पुराना नियम खत्म, पुराना नियम खत्म, उसका वैल्यू नहीं है। जितने प्रभु ने उनको व्यवस्था लिख कर दिया है उसका वैल्यू क्या हो गया है? खत्म हो गया है। नया नियम में परमेश्वर ने नया बातों को हमको रखा था। हालेलुया। सो यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना था। आमीन। यीशु मसीह के क्रूसिफाइड और पुनरुत्थान के द्वारा पूरे ही मानव जाति को मैं अनंत जीवन में लेके चले जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। पुराना नियम में जितने लोग मरे थे, पवित्र लोगों के बारे में बोल रहा हूं, पवित्र लोग जितने लोग मरे थे वो लोग भी स्वर्ग राज्य नहीं गया। वचन में लिखा है यीशु मसीह मरने के बाद वो अधोलोक में गया। जो बंदी में थे उसको छुड़ाकर लेकर गया, लिखा है। आमीन। हालेलुया। सो यीशु मसीह पुराना नियम के पवित्र लोगों को भी क्या किया है? छुड़ाकर लेकर गया है। कितनी बड़ी योजना है। सो यीशु मसीह के क्रूसिफाइड और पुनरुत्थान एक बहुत बड़ी योजना है। इससे हमारा आशीष बहुत बड़ा हो गया है। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन बदल गया है। पुराना नियम में अगर आप देखेंगे, पुराना नियम में दुनिया में कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? कितने जाति के लोग परमेश्वर को जानते हैं? कुछ स्थान के लोग और कुछ जाति के लोग उनको ही बोलते कि हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा है, बाकी नहीं। नया नियम में पूरे मानव जाति, आमीन, पूरे मानव जाति बोलेगा, मानव जाति के लिए मौका है अनंत जीवन में जाने के लिए। आमीन। हालेलुया। यहां पर किसी को भी मना नहीं है, किसी को भी मना नहीं है। एक और नया नियम में एक और जो योजना है, कलीसिया। क्या है? कलीसिया आज संसार में परमेश्वर की योजना का गवाह है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया जो है, कलीसिया के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाकर अनंत जीवन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। योग्य बन जा रहे हैं। कहां पर बन जा रहे हैं? कलीसिया के अंदर। कलीसिया के अंदर आने वाले, कलीसिया परमेश्वर ने बनाया है। कलीसिया परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। पुराना नियम में कलीसिया नहीं है, मंदिर था लेकिन कलीसिया नहीं था। हालेलुया। मंदिर था, मंदिर में मतलब साल में एक बार जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग इकट्ठा होते हैं, घर में कलीसिया बन जाती है। आमीन। अगर आप पेड़ के बीच में भी मतलब इकट्ठा होते हैं, वहां कलीसिया बन जाती है। आमीन। हालेलुया। गवर्नमेंट नहीं मानते हैं लेकिन स्वर्ग राज्य मानता है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग राज्य मानता है, ये कलीसिया है। आमीन। सो कलीसिया परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर बहुत सारे आशीष को रखा है। उसको एक और दिन हम देखेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो कलीसिया के अंदर बहुत बड़ी योजना को प्रभु रखा है। कलीसिया के द्वारा ही अनंत जीवन।
प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे तो वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन क्यों? प्रभु कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहे हैं। आमीन। आप कलीसिया से बाहर रहेंगे, कलीसिया के अंदर रहना आवश्यकता है। हालेलुया। ओके, इसको हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज हमने कुछ जो बातों को देखा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि प्रभु की योजना क्या होता है। मेरे जीवन में प्रभु की योजना पूरी होना आवश्यकता है। कितने लोग हालेलुया, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होना है। आज हम यही प्रार्थना करने जा रहे हैं। हो सकता है अभी तक ऐसे प्रार्थना आपने नहीं किया है, आप अपने लिए प्रार्थना किए होंगे, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए प्रार्थना किए होंगे। आज ऐसे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी मर्जी, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया, thank you Jesus, hallelujah, glory to Father, glory to Jesus। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, glory, glory, glory to Father, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम मुंह खोल कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है। आज मैं जान लिया हूँ प्रभु, मेरे ऊपर भी आपकी एक योजना है, मेरे ऊपर एक योजना है। मैं इसको विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, मेरे ऊपर आपकी योजना पूरा होना है। उसकी ओर से मुझे लेकर चलिए प्रभु, उसके रास्ता में मुझे चलाइए प्रभु। आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने के लिए मेरे जीवन को आपके हाथों में मैं समर्पण कर रहा हूँ। आप जो चाहते हैं वो मेरे जीवन में करिए। अब मुँह खोल कर अब बोलना है। आमीन। आप प्रभु को अपने जीवन को आमीन समर्पण करना है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु आमीन, आपके योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आमीन, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु आप मेरे जीवन में आमीन कार्य करिए। मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होना है। मेरे रास्ता नहीं, आपके रास्ता में मुझे चलाओ। मेरे मार्ग नहीं, आपके मार्ग में मुझे चलाओ। अभी तक मैं अपने मार्ग में चल चल कर थक गया हूँ प्रभु। अब मेरे मार्ग नहीं है, मैं परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर अपने मार्ग में मुझे चलाओ। मैं अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूँ प्रभु, आपके मार्ग में मुझे चलना है, उसके लिए मैं समर्पण कर रहा हूँ। आमीन। आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है, उसके लिए मेरे जीवन को समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से मेरे जीवन को जी लिया है, इस जीवन में शांति नहीं मिला है प्रभु। अपने हिसाब से अपने मर्जी मैंने चलाया है प्रभु। मेरे जीवन में एक बहुत कठिन कठिन परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूँ प्रभु। अब आपकी मर्जी के लिए मेरे जीवन को समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। अभी तक अपने मेरे जीवन को मेरी मर्जी के हिसाब से मैंने जिया है प्रभु। मैं आज प्रभु में समर्पण कर रहा हूं। अब मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी ही मेरे जीवन में पूरा होना है। आपकी मर्जी ही मेरे जीवन में पूरा होना है। मैं समर्पण कर रहा हूँ प्रभु, मैं समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे दिल में आइए। ये पूरे जिंदगी मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ प्रभु। मैं इस जिंदगी को मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मेरे अंदर यीशु मसीह वास करिए, मेरे अंदर आप आइए। इस जीवन को आप चलाइए, ये जीवन को आप चलाइए, आप संभाल लीजिए। मेरे जीवन को आप संभाल लीजिए, आप चलाइए, आप चलाइए प्रभु। कई समस्या है मेरे जीवन में, कई परेशानियां हैं मेरे जीवन में। ये सब मेरे मर्जी के कारण, मेरे योजना के कारण
मेरी योजना पूरा होने के कारण, मेरे मर्जी को पूरी करने के कारण प्रभु आप मेरे मर्जी नहीं, मेरी योजना नहीं, आपके मर्जी, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, पूरी हो। मेरे जीवन को मैं समर्पण कर रहा हूं प्रभु, मेरे जीवन को आपके हाथों में दे रहा हूं प्रभु। आप मुझे चलाओ, आप मुझे संभालो। ये जिंदगी को प्रभु मैं आपके हाथों में दे रहा हूं प्रभु।